नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वैसे तो पता ही है कि एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेत्राणा के द्वारा एक विशाल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई जा रही है। तो उस संदर्भ में आज हम कुछ बदलाव जो लेकर के आए हैं, इसके अंदर हमने कुछ बदलाव किया, उससे संबंधित आज हम बात करेंगे। सुबह से बच्चों के फोन भी आ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, परीक्षा केंद्र कौन सा होगा। तो इससे संबंधित मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा कि हमने जो ये प्रतियोगिता के अंदर कुछ बदलाव किए, कौन से बदलाव होंगे और उसके अंदर कुछ इनामों में भी इंक्रीज किया। जैसा कि मैंने पहले विद्यार्थियों को बता दिया था कि हो सकता है बड़ी मात्रा के अंदर, बड़ी संख्या के अंदर विद्यार्थी है वो प्रोत्साहन होंगे, बड़ी संख्या के अंदर विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। तो मैं बता दूं आपको, ये जो प्रतियोगिता करवाई जा रही है ये एकलव्य लाइब्रेरी नेत्राणा के निर्देशन में करवाई जा रही है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है। शायद ही 72 में ऐसी कोई प्रतियोगिता हुई होगी जो एक निश्चित टारगेट देकर के, यानी 2000 क्वेश्चनों का एक निश्चित टारगेट देकर के और एक बड़ा इनाम देने जा रही है। तो वो एकमात्र भादरा के अंदर एकमात्र ये शायद ये पहली सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी। क्या कुछ खास है वो देखिए इस चीज के अंदर। कुछ विद्यार्थियों को मैंने बार बार ये भी बोला भी है कि इसके अंदर जो हमने रखा है वर्ग, 2 वर्ग रखी है इसके अंदर। ये पहले भी मैंने बताया था कि परीक्षा के अंदर 2 वर्ग रखी है, एक तो जूनियर है, दूसरा सीनियर है। जो कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन रहता है, यानी 12वीं तक कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमने 12वीं पास कर ली, वो जूनियर में नहीं आएगा, वो सीनियर के अंदर आएगा। तो 9 से 12 जो अध्ययन रहता है वो तो जूनियर है। उसके बाद चाहे वो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ रहा है या कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो सीनियर वर्ग के अंदर आएगा। ठीक है ना। अब आगे जो देखिए आप, इसका जो मैंने पहले पाठ्यक्रम बताया था पहले के वीडियो के अंदर, और बहुत जगह आपने ये भी देखा भी होगा, बहुत जगह आपने ये देखा भी होगा हमारे इश्तिहार को कि जो ये पाठ्यक्रम है वो केवल 2000 पर्सन है। इसमें केवल 2000 पर्सन है, जिसमें जो 1700 पर्सन है वो तो है राजस्थान जीके के, राजस्थान जीके के। और 300 जो क्वेश्चन है वो हमने जनरल साइंस के रखे हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे पर्सन रखे हैं जो परीक्षा, जो अपने सरकारी नौकरी के लिए जो परीक्षा देते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, उसके अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होगी उन विद्यार्थियों के लिए जो 2025 के अंदर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है, उसके लिए तो ये रामबाण साबित होगी। ठीक है ना। और जो बच्चे 9वीं और 12वीं तक अध्ययन रहते हैं तो वो एक फिक्स सिलेबस को लेकर के अगर तैयारी करें तो अपना आकलन कर सकते हैं। तो ये आकलन का सबसे बड़ा मौका है, तो विद्यार्थी इसके अंदर जरूर भाग ले। आगे जो हम बात करें इसके अंदर भारतवर्षी का, तो हम पहले मैंने बता दिया था आपको कि बड़ा इनाम है इसके अंदर जूनियर और सीनियर वर्ग। देखिए अलग अलग इनाम है। ये भी बच्चे पूछते हैं कि सर कंप्यूटर सेट 1 है या 2 है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो बता दूं मैं आपको, जूनियर और सीनियर को अलग अलग मिलेगा, यानी 2 कंप्यूटर सेट होंगे, एक तो जूनियर का होगा एक सीनियर का। वही साइकिल है, वही 5100 रुपये, यानी जूनियर और सीनियर के अलग अलग होंगे। लेकिन एक कंडीशन जो हमने रखी है, ये जो इनाम दिए जाएंगे कंप्यूटर साइकिल और 5100 रुपये, ये उन्हीं विद्यार्थियों में से दिए जाएंगे जो 90% क्रॉस करते हैं। आपने देखा होगा कि जो विद्यार्थी बोर्ड के एग्जाम देते हैं, 6 उनकी पुस्तकें होती हैं, उनमें से वो पढ़ करके, यानी अनलिमिटेड कोर्स हो गया, पढ़ करके फिर भी 90+ क्रॉस कर जाती है विद्यार्थी। अगर आप 2000% पढ़ने बैठोगे तो ये 2000% ज्यादा नहीं है। आप इसकी तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हो और हो सकता है आप 90% से क्रॉस भी कर जाओगे, और उसमें जो प्रथम द्वितीय और तृतीय होंगे उसको ये 3 इनाम है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा जो इनाम देखिए आप आगे, पहले जो हमने रखा था कि इन तीनों के अतिरिक्त दोनों वर्गों के अंदर 5-5 को, वहां पर हमने ये इनाम बढ़ा दिए कि 10-10 को चांदी का मेडल दिया जाएगा। वहीं पर इसके अतिरिक्त पहले 25-25 थे, अब इनकी संख्या वो 40-40 कर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए सम्मानित होने वालों की संख्या वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आप सम्मानित होने के बावजूद अपने आकलन करने की दृष्टि से भी इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने इसके परीक्षा तिथि में थोड़ा सा बदलाव किया है। इसके पीछे भी कारण मैं बताऊं आपको। परीक्षा तिथि जो पहले 19 जनवरी थी, अब ये परीक्षा होगी 9 फरवरी 2025 को। ठीक है ना। इसलिए बदलाव किया गया कि जो 19 जनवरी को कुछ विद्यार्थियों के ऐसे फोन कॉल, मैसेज भी आए थे, फोन भी आए थे कि सर 17, 18, 19 को हमारे प्रैक्टिकल है, तो इस एग्जाम के अंदर हम नहीं बैठ सकते। हालांकि हमने फॉर्म भर दिया है, तो स्कूलों से भी हमने मंत्रणा की थी। उसके बाद ये निश्चय किया था कि इस परीक्षा को थोड़ा बढ़ाया जाए। हम चाहते थे कि 26 जनवरी को, लेकिन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर यह प्रतियोगिता हम करवा नहीं सकते। उसके बाद 2 फरवरी को संडे आता है, तो 2 फरवरी को आरएस
परी का एग्जाम है, आरएएस परीक्षा का एग्जाम है। तो उस एग्जाम के अंदर आप बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ये प्रतियोगिता का फॉर्म भरा है वो आरएएस का एग्जाम भी देंगे। तो इस कारण यह परीक्षा 9 फरवरी को रखी गई है। 9 फरवरी को ये फाइनल तारीख है, इसके बाद में इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि आगे बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो जाने वाले हैं और साथ में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनके भी एग्जाम है वो फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक के अंदर शुरू होंगे। दूसरी बात, इसका जो रिजल्ट है वो होगा अपना 28 फरवरी को। 28 फरवरी को इसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा और 28 फरवरी को ये रिजल्ट वो आपको इसी चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण वो किया जाएगा। ठीक है ना। ये परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। ओएमआर शीट पर होगी, 150% आने वाले हैं और इसमें कोई प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। विद्यार्थी कई बार पूछ लेते सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, तो ये प्रश्न आएंगे वो ऑप्शन के आधार पर होंगे, यानी ABCD वाले प्रश्न होंगे इसके अंदर। ठीक है ना। इसके अंदर कोई आपको लिखना नहीं है, आपको ओएमआर शीट है वो फिल करनी है, भरनी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना। 150% होंगे बड़े। और दूसरी बात, जो हम 2000 प्रश्नों की ओएमआर ये दे रहे हैं, क्वेश्चन की PDF दे रहे हैं, कुछ बच्चों के फोन आए कि सर इसमें 2-4 क्वेश्चन है वो गलत है। तो एग्जाम होने के बाद हम 4-5 दिन का टाइम देंगे, यानी 9 फरवरी को एग्जाम हो गया, 3-4 दिन का टाइम देंगे कि आपको पेपर के अंदर ऐसा कोई प्रश्न मिला है जिसका उत्तर गलत आ रहा है, या आपको जो PDF दी गई है उसके अंदर क्वेश्चन का उत्तर कुछ और है और यहाँ पर जैसे पेपर के अंदर आपको कुछ और मिल रहा है, तो 3-4 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें आप बता भी सकते हो। उसके बाद रिजल्ट की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। तो ये डिजिटल रूप के अंदर ओएमआर शीट है वो चेक होगी, ये भी ठीक है। 22 फरवरी को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अब रही बात इसके अंदर एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं हम। पहले तो एग्जाम सेंटर थे भादरा, नेठाना थे, अब नोहर को भी शामिल कर दिया इसमें, क्योंकि नोहर साइड के कुछ विद्यार्थी फॉर्म भर रहे तो उनकी दूरी को कम करने के लिए, आवागमन की सुविधा के लिए, दूरी को कम करने के लिए नोहर भी इसके अंदर सेंटर दिया गया है। जो विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार विद्यार्थी भादरा पेपर देना चाहता है तो फॉर्म में भादरा भर सकता है, नेठाना या नोहर, कोई भी स्थान जहां पर विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार फॉर्म भरना चाहता है वहां पर अपना सेंटर वो दे सकता है। परीक्षा का समय सेम रहेगा अपना, 12 बजे से शुरू होगी और 2:30 बजे तक, यानी लगभग 2.5 घंटे का टाइम रहेगा इसके अंदर, यानी 150 मिनट 150%। ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरी बात, कुछ विद्यार्थी ये परेशान हो जाते हैं कि फॉर्म भरे काम पर, यानी कुछ कॉलेजों में तो हमने फॉर्म भिजवा दिए, इसके अलावा हमने गूगल फॉर्म भी तैयार कर रखा है, गूगल फॉर्म भी हमने तैयार कर रखा है, तो उस फॉर्म के माध्यम से भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हो तो ये आप नंबर नोट कर लीजिएगा, इस नंबर पे आप अपना आधार कार्ड और उसके साथ ही फोटो, अपने पासपोर्ट साइज फोटो, ये आप भेज करके फॉर्म है वो भरवा सकते हैं। उसका प्रिंट है वो आपको हाथों हाथ व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा और साथ में जो क्वेश्चन की PDF है वो आपको भेज दी जाएगी। ठीक है ना। और जो फीस है वो आपको शुल्क है इसका 100 रुपये इसका शुल्क रहेगा। आप फोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से, जो आपकी इच्छा हो उसके माध्यम से आप ये फीस है पूरी ये भर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में शेयर कीजिएगा इस बात को, क्योंकि ये बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। नोर भादरा के अंदर ऐसी शायद ही कोई प्रतियोगिता हुई होगी कि एक निश्चित टारगेट दे करके एक बड़ा इनाम दिया जाना, ये एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेठाना ही कर सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने विद्यार्थियों, अपने दोस्तों, मित्र मंडलियों के साथ। जय हिंद दोस्तों।